आती है तो हम लोग झूठ नहीं बोलते, हम जितना कर सकते हैं हम उतना ही कहते हैं। 100 रुपए पेंशन कही थी उसे लगा कर दिया और आज 3100 रुपए मेरे बुजुर्गों को मिल भी रहे हैं। तो मैं ये चाहूंगी जब जो पार्टी आपके साथ खड़ी होती है, आपके मान सम्मान की बात करती है, आपके काम आने वाली योजनाएं लेकर आती है, तो आप सभी का भी फर्ज बनता है कि आप भी अपनी पार्टी को मजबूत करो ताकि हमारे जो बच्चों का भविष्य आने वाला वो सुरक्षित हाथों में जाए। आज मैं ये कहूंगी हरियाणा में नहीं पूरी देश और दुनिया में एकमात्र ऐसा नेता है जो अपने लोगों के साथ खड़ा होने का काम करता है, चौधरी अभय सिंह चौटाला। महिला शक्ति को कैसे आगे लाया जाए निरंतर मेहनत कर रही है। मैंने देखा घर से इसके बच्चे का फोन आता और वो कहता है कि मम्मी घर कब आओगे, और बड़े ही प्यार से उसको जवाब देती है कि एक बहुत जरूरी काम है पार्टी का, उस वजह से मैं बाहर हूं, मैं जल्दी कई दिन में घर आऊंगी। तो एक बार मेरी तरफ से आप सबसे प्रार्थना है, ऐसी महिला शक्ति के लिए एक बार जोरदार तालियां। प्रधान, लेकिन यहाँ भी एक ऐसा मेरा भाई आयोजन जिसने करवाने में अपनी दिन रात मेहनत की, बहुत ही मेरे भाई धर्मवीर जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ मेरे तमाम ऐसे भाइयों का जिन्होंने महिला शक्ति को हमेशा मजबूती प्रदान की है। आज मैं बधाई देना चाहती हूँ आपकी अपनी तनुजा को और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा को, पूरी टीम को, जितने भी हमारी बहनें बैठी हैं, मेरे भाई जितने यहाँ पे आए हैं, सबने बहुत मेहनत करके महिला शक्ति को आज एक कुरुक्षेत्र में एक आपने रिकॉर्ड कायम करने का काम किया है। आज के मौजूदा हालात के बारे में तो मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आपको बड़े विस्तार से बताया। मैं तो आपसे एक बात कहने आई हूं, प्रार्थना करने आई हूं। हमारे हरियाणवी में एक बात कही जाती है कि रोए बिना तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। नहीं पिलाती ना, नहीं पिलाते ना रोए बिना बच्चे को दूध। तो जब तक हम अपनी बात को कहना नहीं सीखेंगे, अपनी आवाज को उठाना नहीं सीखेंगे, तब तक हमारी सुनवाई कौन करेगा। इसलिए आज से आप संकल्प लें, न केवल अपने घर की समस्या, अपने आसपास समाज में जितनी भी मेरी बहनों की समस्या है उसको आप उठाने का काम करेंगी, उस समस्या को बोल के बताने का काम करेंगी, सरकार के पास गुहार लगाने का काम करेंगी। निरंतर हर जिले में जहां हम गए, महिला शक्ति हर एक मीटिंग में उमड़ के आई और सबने अपनी अपनी व्यथा बताई। लोगी तो आज तक हरियाणा प्रदेश में जितनी भी जन कल्याण की नीतियां बनी है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राज में बनी। चाहे जच्चा बच्चा की स्कीम हो, चाहे कन्यादान राशि हो, गांव-गांव में चौपाने बनवानी हो, या फिर सबसे बड़ा वरदान बुढ़ापा पेंशन हो। आज हमारे बुजुर्गों का मान और सम्मान घर घर में इसलिए भी है क्योंकि हर एक बुजुर्ग बुढ़ापा पेंशन लेता है। इस महंगाई के जमाने में जब चारों तरफ मौजूदा सरकार हर एक छोटी से छोटी चीज पे, चाहे हम सुई भी खरीदने जाएं तो हम जीएसटी भर के आते हैं, जो सरकार कर लगा रही है, ऐसे में एक राहत का साधन जो है वो बुढ़ापा पेंशन है। जहां महंगाई की मार से आज महिला शक्ति परेशान है, आपको क्या लगता है कि वो संगठन बना सकेंगे? आज तो हालात ऐसी है कांग्रेस की, राहुल गांधी जी छोड़ अगर नेहरू जी भी आ जाएं
खड़े होके हरियाणा प्रदेश में, तो भी आज हरियाणा प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। आप जब इलाके में जाएंगे, लोग कहते हैं कांग्रेस खत्म, हुड्डा खत्म। ये आज बात जो है पूरे हरियाणा प्रदेश को पता है कि कांग्रेस पार्टी संगठन नहीं बना पाएगी, जो नेता प्रतिपक्ष नहीं दे पाएगी। राहुल गांधी जी कोशिश में हैं कि किस तरीके से हम पार्टी को कैसे न कैसे आगे लेके जाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सफल हो पाएगा। आपका एक बयान आया था जी कांग्रेस ने बड़ा भ्रम जो पिछले चुनाव में फैलाया था कि बी टीम जो है इंडियन नेशनल लोकदल है, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल के जो नेतृत्व है, जो शीर्ष नेतृत्व है, वो बड़े ही बेबाकी से सच बात लोगों के सामने रखते हैं। वो पीठ के पीछे या पर्दे के पीछे कोई काम नहीं करते हैं। जबकि दूसरी तरफ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के ऊपर ब्लेम लगाने वाले कांग्रेस के लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमेशा कांग्रेस के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला के चले हैं। इसका मैं एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ। इवन मैं 2 एग्जाम्पल आपको बताऊँगी। पहला एग्जाम्पल, जब किसान आंदोलन हुआ और अभय सिंह जी चौटाला ने इस्तीफा दिया, तो एलनाबाद का बाई इलेक्शन हुआ था। एलनाबाद के बाई इलेक्शन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहाँ पे गए थे कांग्रेस के सपोर्ट करने के लिए। वहाँ पे मंच के ऊपर उन्होंने कहा कि आया तो हूँ मैं कांग्रेस खातिर, लेकिन कांडा मेरा मित्र है। ये पहला सबूत है उनकी दोस्ती का। वही दूसरा एग्जाम्पल, आप ये देखें, इनकी एक बड़ी लीडर किरण चौधरी जो कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में गई, उन्होंने सार्वजनिक रूप से एक बात कही कि ये बाबू बेटा मेज के नीचे से हाथ मिला के रखते हैं, तो क्यों ना मेज की परली साइड जाया जाए, यानी कि बीजेपी में जाया जाए। तो ये बात दूसरी। तीसरी, अभी जो नियुक्तियां हुई हैं, आप ये देखें, जो धारा 319 के तहत जो कि इलीगल हैं, उसमें भी कांग्रेस के लीडर भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने उसमें जितने भी लीडर्स हैं, जो एमएलएज हैं, उन्होंने मंजूरी दे दी। ये भी बीजेपी के साथ मिले होने का एक बहुत बड़ा सबूत है। नियुक्तियां कौन सी नियुक्ति होगी? ये जो अभी हरियाणा से यहाँ योजना आयोग में सर। तो जो कि ये जो मेंबर रह चुके पहले एचपीएससी के, उनको नियुक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर से उन्होंने नियुक्त किया और उसमें कांग्रेस ने भी मंजूरी दी। नायब सैनी जी ने कहा कि क्रांतिकारी दल है इन्हें लोग, आप मानते हैं कि भाई आप क्रांतिकारी लोग? देखिए, नायब सैनी जी ने बिल्कुल सही बात की। ये वो दल है जिसके नेता आदरणीय चौधरी देवीलाल जी, जिन्होंने देश की आज़ादी में अपनी बहुत अहम भूमिका निभाई। उसके बाद हरियाणा प्रदेश के निर्माता भी आदरणीय चौधरी देवीलाल जी हैं। उसके बाद निरंतर जब भी किसानों के ऊपर कोई बात आई, तो उन्होंने सीधा सीधा कांग्रेस के बहुत बड़ी कदावर जो इंदिरा गांधी जी है, उनको 2 टूक जवाब दिया था कि मैं पहले किसान हूँ, उसके बाद लीडर हूँ। एक ऐसे लीडर जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी अपनी जुबान के लिए छोड़ी। ये वो दल है जो अपने जितने भी हरियाणा प्रदेश की जनता है उसके लिए लड़ाई लड़ना जानता है, उसको जीतना जानता है। इसलिए बिल्कुल मैं सही कहूँगी कि नायब सैनी जी ने क्रांतिकारी दल का सही नाम। मैम, लड़ा था, भारी मतों से हार भी हुई थी, क्या कारण था अपने एरिया को छोड़कर जो है कुरुक्षेत्र में आकर चुनाव लड़ना पड़ा? जैसा कि मैंने आपको कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का ये चलन है, ये प्रथा है कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो जब टिकट वो बांटते हैं, शीर्ष नेतृत्व नहीं बांटता,